बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर हम कौन सा टॉपिक जो है ना वो कवर करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक है कवर करेंगे वो है जी लूप इन सी प्लस प्लस, और उसके बाद देखेंगे हम टाइप ऑफ लूप क्या होते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं और उसकी टाइप्स कितनी टाइप्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं लूप्स की। देयर मे बी ए सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम। यानी कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको कोई प्रोग्राम का सिनेरियो ऐसे आता है कि एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपको एक से ज़्यादा मरतबा एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इन जनरल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन ए फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोइंग बाय द सेकंड एंड सो ऑन। मीन के जिस आपने सीक्वेंस से स्टेटमेंट को लिखा होता है, स्टेटमेंट उसी सीक्वेंस से चलती है। यानी कि जो स्टेटमेंट पहले नंबर पे होगी पहले चलेगी, जो दूसरे नंबर पे होगी वो दूसरे नंबर पे चलेगी, और जो उसके बाद होगी वो उसके बाद ऐसे चलती रहेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन पाथ। प्रोग्रामिंग जो है ना आपको काफ़ी सारे यानी कि समझ लें कि कंट्रोल जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना प्रोवाइड करती है, जिससे आप प्रोग्राम के फ्लो को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ए लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट ओवर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एंड फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लूप स्टेटमेंट इन मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि लूप आपको ये इजाज़त देती है कि आप एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को काफ़ी दफ़ा जो है ना एग्जीक्यूट करा सकते हैं यूजिंग लूप के लिए। तो लूप की अगर जनरल डेफिनेशन की जाए तो वो ये बनती है कि अगर एक ऐसा काम जिसको आप बार बार करना चाहते हैं, जो काम जो रिपीट हो रहा है, जैसे आपसे कोई बंदा कहता है जी कि हेलो वर्ड लिख दे जी, हेलो वर्ड जो है उसको 10 दफ़ा लिखते हैं, उसको 50 दफ़ा लिखते हैं। अब 50 दफ़ा हेलो वर्ड लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये काम बार बार हो रहा है तो आप वहाँ बजाय इसके 50 दफ़ा उसको सी आउट करके हेलो वर्ड लिखें, आप वहाँ पे लूप लगा दें तो वो काम जो है ना लूप जो है ना से जो है ना समझ लें ईजिली हो जाएगा। मीन कि अगर आप एक ऐसा काम जिसको बार बार करना चाहते हैं, जो काम रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको लूप की जो है ना वशत ज़रूरत है और लूप आपको लगाना भी चाहिए। अब टाइप ऑफ लूप इन प्रोग्रामिंग देयर आर टू मेन टाइप ऑफ। दो तरह के लूप होते हैं जी, एक होता है काउंटर कंट्रोल लूप और एक होता है सेंटिनल कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ इटरेशन का पता होता है कि ये लूप 10 दफ़ा चलेगा, 20 दफ़ा चलेगा, 50 दफ़ा चलेगा। और सेंटिनल जो कंट्रोल लूप होते हैं इसमें आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि ये लूप कब ख़त्म होगा, ये लूप कितनी दफ़ा हमने चलाना है। ये स्पेसिफिक एक कंडीशन या एक स्पेसिफिक वर्ड या एक स्पेसिफिक सिनेरियो के मुताबिक इसको हमने एंड करना होता है, या किसी सिचुएशन के मुताबिक इसको हमने एंड करना होता है। तो उसके बाद आपकी आती है जी इन सी प्लस देयर आर 3 टाइप ऑफ लूप स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट की बात की जाए या सिंटैक्स वगैरह के लिहाज से बात की जाए या उसका तरीकाकार की बात की जाए तो 3 तरह के लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और उसके बाद आपके फॉर लूप जो होते हैं। और अब अगले वाले प्रोग्रामिंग के अंदर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि वाइल लूप को देखेंगे, वाइल लूप क्या होते हैं, डू वाइल लूप क्या होते हैं और फॉर लूप क्या कहते हैं। तो आज को लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।